नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस नए ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में और उनसे 1000 गुना ज्यादा भाग्यशाली ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दिया आदेश। अब यह 3 भयंकर घटना आप सभी के जीवन काल में होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड के सभी देवी देवता अब आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और आपको एक एक करके सभी देवी देवता 3 बड़े बड़े झटका देने वाले। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन 7वें आसमान पर जाने वाला है। अब आप भिखारी से राजा बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, परंतु हम आप सभी को बता दें कि जो भी लोग आज के इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, इसे अंत तक नहीं देखेगा, वह जीवन भर भिखारी बनकर ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जब कुंडली में ऐसा राजवंश योग बनता है तो इंसान का जन्म जन्म का कुंडली का मिलन होता है। जी हां दोस्तों, और यह समय भगवान ने आपकी कम और आपके पिछले समय के पूर्वजों के कर्मों को जोड़कर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार करने वाले एक शब्दों में कहे। दोस्तों, भगवान इंसान के जीवन के कुछ उधार नहीं रखते। अगर आपने उनका गुणगान किया है तो आपको शुद्ध समेत फल देता है और यशु में आपकी पूर्वजों का भी कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह समय आप कोई भी गलत ही ना करें और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ऐसा वीडियो जीवन में सिर्फ एक ही बार बनता है। जी हां दोस्तों, जहां ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में 3 सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी का जीवन इस प्रकार बदलने वाला है कि आप घर घर जाकर मिठाई बांटते फिरोगे। सभी लोगों को यह चीज कहते फिरोगे कि चलिए हमारे घर भोजन कर लीजिए, हमने भंडारा करवाया हुआ है। जी हां दोस्तों, अब आपका किस्मत कुछ ऐसा ऊंचाई पर जाने वाला है कि आपका जलने वाले दुश्मन आपके सामने मात्र चींटी के समान लगेंगे। अब आप सभी का जीवन का एक नया दुनिया बनने वाला है दोस्तों, और उसे दुनिया में अब आप राजा की तरह जिंदगी व्यतीत करने वाले हो। अब आप भूल जाइए जीवन में आपने कितना दुख दर्द को जला है, कितना मुसीबत का सामना किया है। दोस्तों, अब भगवान आपके साथ रहने वाले 33 कोटि देवी देवता आपके संग अपना आशीर्वाद रखने वाले। अब आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अब दुश्मन का आप भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। अब दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपकी तलवे छाटेंगे। बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा, भूल कर भी इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सुबह से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाए। क्योंकि दोस्तों, हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं ताकि आप सभी के जीवन में कुछ भला हो सके, और इन सभी के बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। रोज रोज हम आपको मुफ्त में ज्ञान इकट्ठा करके देते रहते हैं और इन सभी के बदले हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल से। तो दोस्तों, इतना हमारा आपसे विषय विनती है, तो हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा। हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ, यदि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो 33 कोटि देवी देवता के सभी सच्चे भक्त वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिख दीजिएगा। यकीन मानिए, ब्रह्मांड की सभी 33 कोटि देवी देवताओं का सीधा आशीर्वाद तुरंत ही आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि अब आप सभी के जीवन काल में 33 कोटि देव देवता आपको कौन से 3 बड़े झटका देने वाले, कौन से 3 बड़े घटना आप सभी के जीवन काल में करने वाले हैं, जिससे आप सभी का जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जब व्यक्ति का अच्छा कर्मों का घड़ा भरता है तब उनके जीवन काल में तरह तरह के संकेत आते रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख इंसान होता है वह उसे नजरअंदाज कर देता है। वही जो लोग अच्छे, स्वच्छ और भक्तिशील इंसान होते हैं, जो भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें यह बात पहले ही पता चल जाता है कि हमारे ऊपर ईश्वर प्रसन्न है।
और हमारे जीवन काल में खुशखबरी आने वाली। जी हाँ दोस्तों, में भी आपको कुछ संकेत मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के सभी जातक बहुत ही ज्यादा कर्मशील इंसान हैं। कम करने में आपके पीछे कभी नहीं हटते हैं। आप लोगों का कर्म 12 राशियों में से सबसे ज्यादा अधिक होता है दोस्तों। हाँ, हालांकि यह बात सत्य है कि 12 राशियों में से सबसे ज्यादा दुख भी आपकी ही राशि को प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, न जाने इस कलयुग में ऐसा लोग कब तक रहेंगे जिनको आप जितना चाहे वह आपको इतना नफरत करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसको भी आपने आज तक अच्छा कहा है उसने घूमर आपको बुरा ही कहा है। आपने जिसको भी मदद किया है उसे इंसान ने हमेशा आपको पीठ दिखाकर ही गया है। मुसीबत में आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और वह लोग हमेशा आपका फायदा लेकर आपसे हाथ छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, इनका एक ही रास्ता है कि इससे गद्दार लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इससे गद्दार इस कलयुग में है और इसी कारण से भी कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, बस इंसान यहां से कुछ लेकर जा नहीं सकता, लेकर जाएगा तो अपना कर्म। बस आप अपने जीवन में इसी प्रकार अच्छे कर्म करते जाइए। भगवान आपको आज नहीं तो कल जरूर देंगे और इसी प्रकार आपके पूर्वजों का भी यह समय कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। इसी प्रकार दोस्तों, आपका जीवन जन्म जन्म का कर्मशील बन जाएगा। आप दोबारा फिर से मनुष्य में ही जन्म लेंगे और आप सभी का जीवन इसी प्रकार हर जन्म में खुशियों से भरा हुआ रहेगा। दोस्तों, यह तो है कल की बात, लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो भगवान ब्रह्मांड की सभी देवी देवता प्रसन्न हैं, वह आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब भी हमारी कुंडली में अच्छे योग का निर्माण होता है, जब भी भगवान हमारे अच्छे कर्मों को देखकर में फल देते, तो हमारे हर क्षेत्र में उनका प्रभाव होता है। चाहे हमारा लव लाइफ का चित्र, पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजनेस व्यापार का क्षेत्र हो, घर का माहौल हो, लड़ाई झगड़ा हो, दुश्मन हो, हर क्षेत्र में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस समय दोस्तों, यह समय आपकी कौन कौन से क्षेत्र में आपको कौन कौन सी 3 बड़े झटके लगने वाले, और इसके साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को वीडियो के अंत में ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण उपाय को करना चाहिए, ताकि आज जीवन इनका आशीर्वाद आपके समक्ष रहे। और दोस्तों, यदि आप इन उपायों को करेंगे तो यह देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न है, तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा कि हमने उनके ऊपर नजर रखा है, तो हमारे भक्त ने भी हमारे ऊपर अपना श्रद्धा और भक्ति रखा है। तो दोस्तों, यह समय अपना भक्ति आप कायम रखेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी का राशिफल कैसे रहेगा। 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपको कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, उसके प्रांत बात करेंगे कि आपको यश में कौन से उपाय करना चाहिए। लगा कि अब इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता था। चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके होंगे। आप ऐसी ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं, यूं समझ लीजिए आप मौत की कगार से मित्रों वापस आए हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा हुआ है, और निश्चित मित्रों हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा हुआ है, क्योंकि मित्रों आपका जो यह दुश्मन है, यह पिछले कई सालों से आपके ऊपर पर निरंतर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाए जा रहा है, लेकिन इसके तंत्र मंत्र शक्तिशाली नहीं थे। मित्रों, आपके ऊपर जो शक्ति है, आपका हाथ जिस व्यक्ति ने थाम रखा है, वह बड़ी ही मजबूत शक्ति है, और वह शक्ति है बजरंगबली की शक्ति। आपके ऊपर बजरंगबली की कृपा रहती है, हनुमान जी की कृपा से आज तक आप सुरक्षित। लेकिन मित्रों, इस महीने में यह व्यक्ति बहुत बड़ी चाल चल रहा है, आपके ऊपर पर कई खतरनाक खतरनाक टोटके करवा रहा है। आखिर क्यों करवा रहा है? सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर मेरा कौन दुश्मन है और मुझे क्यों मारना चाहता है, मेरे परिवार को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपके सभी के मन में यही सवाल आ रहा होगा। आज उस सवाल का भी मैं आपको जवाब दूंगा, इसलिए निश्चिंत रहें और सारी चिंताएं भूल जाएगा। देखें मित्रों, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से क्या चाहता है कि वह कम से कम इतना पैसा कमा ले कि उसका परिवार खुशी खुशी दी है। उसके परिवार को किसी भी चीज के लिए मन नहीं मारना पड़े, मुंह नहीं देखना पड़े किसी और का पर्याप्त। कितना पैसा हो कि कभी भी घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो किसी और से पैसा नहीं मांगना पड़े, या फिर पैसों की कमी के चलते
कभी भी हमें कोई परेशानी देखनी पड़े एक व्यक्ति इतना चाहता है। इसी के लिए हर एक आदमी खूब मेहनत करता है। आया अपने परिवार को जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात एक करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए धूप में आए दिन चलता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए व्यक्ति पेट में छाले हो जाते हैं, पर फिर भी वह मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है। क्योंकि उसका परिवार भूखा ना रहे, उसके परिवार की जरूरतें पूरी कर सके, उसके बाल बच्चे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें, उसके माता पिता, उसकी पत्नी को किसी भी चीज की कमी कभी ना हो। कि एक व्यक्ति आए दिन मेहनत करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह धूप में भी जलता है। लेकिन मित्रों, तो यह दुनिया पेट के छाले नहीं देखती है, यह दुनिया मेहनत नहीं देखती है। यह दुनिया तो बस केवल इतना देखती है कि आप खुशी खुशी रह रहे हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं हो रही है। यहां तक कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, वह भी केवल यही देखते हैं कि आपके घर में तो आप हंसी खुशी से रह रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपका परिवार हंसता खेलता फलता फूलता आगे बढ़ रहा है, आप दिल पर दिन तरक्की कर रहे हैं। और इसी बात से आपके मित्रों, जो रिश्तेदार हैं, आज पड़ोस के हैं, आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, वह लोग जलते हैं। लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि इस चीज के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितनी रात तक आप सोए नहीं हो, तो वह लोग नहीं जानते होंगे। और उनकी काली नजरें आपकी दोस्त जिंदगी पर मरती है ही है। और कई लोगों की तो नजरें इतनी खराब होती हैं कि वह अगर किसी अच्छे सुखी संसार वाले घर की ओर अगर देख भी लें, तो केवल उनकी निगाहें ही इतनी खराब होती हैं कि वह उस घर संसार को ही उजाड़ कर रख देते हैं। वह घर धीरे धीरे कंगाल होने लगता है, वह घर धीरे धीरे मरने मिटने लगता है। आया उस घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, पी है। उस घर में आए दिन लोग बीमार रहने लगते हैं, किसी किसी की नजर तो इतनी खराब हो जाती है। इसीलिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं कि आज ही अपने घर के किसी भी नजदीकी हनुमान जी के मंदिर चले जाना है ना। ये आपके आसपास जो भी प्रसिद्ध बजरंगबली का मंदिर हो, वहां चले जाना है। अपने साथ मित्रों को, अपने परिवार के जितने भी लोग, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों के लिए काला धागा लेकर जाना है ना। और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का जो पंडित होता है, उस पंडित को बोल देना कि ना कि परिवार के लोगों के लिए नजर रक्षक धागा बना दे, ना दे तो वह धागा बना देगा और उस धागे को आप गले में धारण कर ले। इससे किसी भी जलने वाले लोगों की काली नजर आपके घर परिवार पर पड़ेगी नहीं, और पड़ेगी भी तो बजरंगबली रक्षा करेंगे। मित्रों, आज जो कल युग चल रहा है, उसमें भाई भाई की तरह तुमको देखकर जलता है। आया अगर एक भाई खड़ी मेहनत करके तरक्की कर ले, तो दूसरा भाई मित्रों जलने लगे रहा है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है। ऐसे हो चुके हैं मित्रों आजकल के रिश्ते नाते। साथ ही मित्रों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में उस दुश्मन का नाम मैं आपको बताने वाला हूं ना, जो आपको इस अप्रैल के महीने में बड़ी चोट पहुंचाने वाला है। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को आंखें तक देखना ना, बिल्कुल भी मत भूलना। मित्रों, आज से पहले मैंने कई सारी ज्योतिष कार्यक्रम बनाई है, जिसमें आपको तंत्र मंत्र ओं के बारे में भी बताया है, आपके दुश्मनों के बारे में भी बताया है। लेकिन मित्रों, जो यहां आपका दुश्मन है, या बहुत ही शातिर दिमाग का है, यूं समझ लीजिए कि यह आपके आसपास ही मौजूद है, लेकिन आपको कभी भनक तक नहीं। यह व्यक्ति आपके हमेशा आसपास रहता है, आपसे हमेशा मीठी मीठी बातें करता है, और इसने आपको पूरी तरह से अपने वश में भी कर रखा है। और फिर भी आपको मित्रों को कभी भी भनक नहीं पड़ी कि यही व्यक्ति वह व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है, जो आपकी खुशियों को सहन नहीं कर सकता था। मित्रों, ये लोग आपको आपके सामने तो खूब आपकी तारीफ करते हैं, आपके सामने आपकी तरक्की देख कर मित्रों तो उसकी खूब वाहवाही करेंगे, लेकिन पीठ पीछे मित्रों ने आपके बारे में अफवाहें तो उड़ाएंगे ही, साथ ही आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। उसी का मैं आपको नाम बताऊंगा, चिंता मत करना है। मेरे प्यारे मित्रों, आज जो जीवन चल रहा था, उसमें अपने और पढ़ाई की पहचान करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अपनों की बहस में कई हमारे दुश्मन भी छुपे हुए होते हैं। जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति से हमारा खून का रिश्ता जुड़ा हुआ वह सच में हमारा हितैषी हो गई हो, वह सच में हमारा भला चाहता होगा। जैसा कि हमने कहा था कि लोग आग हमारी मेहनत नहीं देखते, बस हमारी तरक्की देखते हैं। लोग हमें यही कहते हैं कि हमारा नसीब अच्छा है, इसीलिए हमको इतना धन मिल गया, इतना सुविधा मिल गई।
लेकिन वह यह नहीं जानते कि हमने कितनी रात है ना सोकर काटी है ही है, कितनी धूप में हम जले हैं तब जाकर कर यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। यह लोग यह समाज नहीं देती है। समाजवाद बस आपको किस्मत वाला बोलकर मित्रों नकार देगी, आपकी मेहनत को ठुकरा दे। तो मित्रों, आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल कान खोलकर सुन लेना, वरना अप्रैल के महीने में आपका सुख चैन तो जुड़ेगा ही, साथ ही आपके घर परिवार में बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना ना मित्रों। तो शत्रुओं हो या फिर मित्र, यानी कि जो आपके दुश्मन हो या फिर आपके दोस्त, आपको अपने रहस्यों को, यानी कि जो आपकी गुप्त बातें हैं, आपकी घर परिवार की बातें हैं, उनको नहीं बताना चाहिए। शत्रु हो या मित्र, तुम्हारे रहस्यों का इन दोनों को पता होना जीवन के किसी भी पद पर तुम्हारे लिए यह घनघोर संकट का कारण बन सकता है। इसलिए आपको कभी भी अपने रहस्य, अपनी गुप्त बातें, अपने घर परिवार की बातें ना ही अपने मित्रों को बतानी है ना ही किसी शत्रु को बतानी है, या नहीं किसी रिश्तेदार को बतानी है, नहीं किसी पड़ोसी को बतानी है, नहीं है। अगर इन लोगों को पता होगा तो मित्रों, तो किसी ना किसी समय पर आपके ऊपर संकट आएगा ही आएगा, लिखकर रख लीजिए, क्योंकि यह लोग कभी भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। कब आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाए कह नहीं सकते। पैसा बड़ी ही खतरनाक चीज है। अच्छे अच्छे रिश्तों को मित्रों तार तार कर देती है। एक एक रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अभी थोड़े समय पहले ही अखबार में खबर आई थी कि मात्र RS5 के लिए एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया गया। तो दोस्त मित्रों, सोच सकते हैं आपकी आज का जमाना कितना खतरनाक हो गया है। पैसे के लिए इंसान कितना गिर सकता है। मित्रों को इसलिए ना हिलाए, अपने मित्र आज ना किसी को बताएगा, ना ही अपने घर परिवार की बातें किसी और को बताएं, क्योंकि यह लोग कम इन बातों का यूज करके, इस्तेमाल करके आपके खिलाफ लादोस्त चालें चल सकते हैं। मित्रों को तो कई लोग आपके खिलाफ मित्रों इतनी बुरी अफवाहें भी उड़ा देते हैं। आप मित्रों जब समाज में जाते हैं तो लोग आपको एक गलत निगाह से देख रहे हैं। भले ही आपका दिल कितना भी अच्छा होगा, वह लोग जो जलने वाले होते हैं वह आपके बारे में गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। लाख आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे होंगे, लेकिन जो यह दुश्मन होते हैं वह लोग मित्रों में गलत नहीं उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूंगा, तू उस दुश्मन के बारे में जिससे आपको खतरा हो रहा है, उसका नाम शुरू होता है। मित्रों, तो तुला राशि से इसे, यानी कि न अक्षर से RR नाम से, द्विसार नाम वाले से इस महीने थोड़ा सा बचकर रहना है ना, क्योंकि ये जो R नाम वाला है ना है, इस महीने आपके लिए खतरा बना हुआ है। मित्रों, कुंडली जब कंगाली आपकी तो उसमें R नाम वाले से खतरा आया है। मित्रों को इसीलिए R नाम वाले से बच के रहना है। ना चाहे आपके घर में ही कोई R नाम वाला क्यों ना हो, चाहे आपका भाई का नाम R.Ju0 से शुरू हो, तो आप अपने भाई से भी बचकर रहना है ना मित्रों। तो मेरा काम अंधविश्वास फैलाना नहीं, आपको सचेत करने का है, क्योंकि की लड़ाई झगड़ा तो हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा भी कुछ हो सकता है। कहेगा यह आपका दुश्मन है, मन है मित्रों, तो जरूरी नहीं कि R नाम वाले ही दुश्मन हो गई, आपके आस पड़ोस वाले हो सकते हैं। कई मित्रों, रिश्तेदारी में कोई इंसान हो सकता है जो आपकी तरक्की देखकर जलता है आपसे, इसलिए थोड़ा सा बच कर रहिएगा। R नाम वाले से ज्योतिष कार्यक्रम छोड़कर जाने की भूल मत करना। अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मित्रों, कोई भी आपके मुंह पर आपकी तारीफ कर दे तो आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। कोई भी आपके मुंह पर अगर आपकी तारीफ कर दे तो आप बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और उस व्यक्ति को महान समझने लगते हैं। किसी व्यक्ति ने तो मेरी तारीफ कर दिया, ये व्यक्ति कितना अच्छा है, लेकिन मित्रों आप नहीं जानते कि जब कोई हमारा इस्तेमाल करना चाहता हूं, जब हमसे कोई काम निकलने वाला होता है, तो लोग चापलूसी करते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई चापलूस होंगे जो आपकी चापलूसी करेंगे और आपसे काम निकलवा आएंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना। कोई अगर आपके पास आए और आपसे चापलूसी करे, आपकी तारीफ कर आपकी वाहवाही करे, आपके टोलियट ओके, तो मित्रों समझ जाना ना कि जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर इसको कुछ ना कुछ तो काम है आपसे। और अप्रैल के महीने में मित्रों आपको आपके अपनों से ही खतरा है रहा है, यानी कि आपके जो रिश्तेदार हुए या फिर मित्रों जो आपके जान पहचान वाले हो गए, वह चाहे दोस्त हो या फिर आस पड़ोस का किसी न किसी अपने से ही खतरा बना हुआ है। ये लोग मित्रों किसी भी बहाने से आपके घर में आएंगे, किसी भी बहाने से आपके घर में आएंगे।
मिलने जुलने के बहाने से आपके घर आ सकते हैं और आपके घर आकर कर तूने टोटके की क्रिया कर सकते हैं, तंत्र मंत्र की क्रिया कर सकते हैं। आपके घर पर मंत्र हुए हुए मित्रों तिल इधर उधर आपके घर में फेंक सकते हैं। कोई नींबू काट कर फेंक संत आपके घर में कोई मंत्री हुई गुड़िया फेंक सकता है। इसलिए आपको अपने घर पर आ रहे हैं। सभी रिश्तेदारों मारो या फिर मित्रों आस पड़ोस के लोगों के ऊपर नजर रखी है। अगर आपके आसपास कोई रहता है जिसके ऊपर आपको शक हो तो उस पर निगाहें बनाकर रखना। किसी रिश्तेदार के ऊपर शक है तो उसके ऊपर अपनी निगाहें बनाकर रखना। अगर आपके घर कोई आता है रिश्तेदार तो मित्रों को उसके ऊपर से निगाहें हटने देना, क्योंकि कब आपकी निगाह इधर उधर हुई और कब उसने तंत्र मंत्र की क्रिया कर दी थी कह नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से बचना बहुत जरूरी है। अब आप ये सोचते होंगे कि गुरुजी आप तो अफवाह उड़ा रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि आज के युग में भी तंत्र मंत्र ओं का यूज खुलेआम होता है। जब किसी व्यक्ति को गिराना होना होगा, जब किसी व्यक्ति की तरक्की को रोकना होगा, जब किसी घर को मातम में बदलना हुआ हो, जब किसी घर में लड़ाई झगड़ा करवाना होगा, रिश्ते नाते जाना होगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाना हो, तो मित्रों जो आजकल कलयुग चल रहा है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं होता है काला जादू, लेकिन होता है 100%। कई आपके जो चलने वाले हुए एक मित्रों तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा सकते हैं। कई मित्रों पति पत्नी से चलेंगे, कई लोग मित्रों तो आपके माता पिता से चलेंगे, कई लोग आपकी घर की तरफ मतलबी हो गई हो। हम ये नहीं कह रहे को देखकर जलेंगे लेंगे, ऐसे कई सारे रिश्तेदार होते हैं जो जलते हैं। मित्रों रिश्तेदारों का जीवन में होना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर रिश्तेदार खराब ही हो, हर रिश्तेदादा मित्रों को हर रिश्तेदार मतलबी हो गई हो, हर रिश्तेदार और दोस्त को स्वार्थी। हम यह नहीं कह रहे हैं अरे हर रिश्तेदार आपका दुश्मन होगा। हम यह नहीं कह रहे रिश्तेदारों का होना भी जीवन में जरूरी है ही है, क्योंकि कई अच्छे रिश्तेदार होते हैं मित्रों जो हमसे सच्चे मन से रिश्ता निभाते हैं। जब हम दुख तकलीफ में होते हैं तो यह लोग ही पहले दौड़े दौड़े आते हैं। कई दोस्त होते हैं जो दौड़े दौड़े आते हैं। तो मित्रों रिश्ते नातों की परख आप कैसे करोगे? रोगे मैं आपको सिखाता हूं। आऊंगा जब आपका दुख भरा दिन चल रहा हूं, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आपके जीवन में मुसीबतें ही मुसीबतें होगी। तब आप देखिए ये कि आपके साथ कौन है, आपका साथ देने कौन आ रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार आता है आपका साथ देने जब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वह है आपका सच्चा रिश्तेदार। दादा कोई मित्रों आपका उस समय भी साथ दे रहा है तो वह है सच्चा दोस्त हूं। लेकिन जब आप तकलीफ में हो और जो आपके साथ अच्छे समय में थे और वह निकल लिया, आपके दुख के समय में हमें वह आपको नजर नहीं आ रहे हैं, तो वह है मतलबी रिश्ते। ऐसे मतलबी से आपको बचना है ना, ऐसे मतलबी रिश्तों से आपको दूर रहना है, क्योंकि यह किसी भी समय आपको धोखा दे सकते हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा सकते हैं, आपकी जान तक ले सकते हैं। क्योंकि यह सबसे बड़े स्वार्थ विषयों पर अध्ययन करें जिनमें आप कमजोर हैं। आप अक्सर समय उन्हीं को देते हैं जिन्हें आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं। आपके लिए दिक्कत कमजोर विषय बनने वाले हैं। सभी महिलाओं का सम्मान करें, जरूरी नहीं आप घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं, बाहर अजीब व्यवहार करते हैं। सभी का सम्मान आपको करना है, आशीर्वाद लेकर चलना है। इस अप्रैल के महीने में कपड़ों का व्यापार करने वाले ग्राहकों को लुभावने ऑफर्स देने पड़ेंगे, तभी ग्राहक आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे। साथ ही में सामाजिक छवि मजबूत होगी और लोग आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे। ऑफिस में जो लोग उच्च पद पर हैं उन्हें सचेत रहना होगा। जिम्मेदारियों का भार आपको परेशान कर सकता है। परिवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा को लेकर के आप प्रयासरत रहेंगे। ऑफिस में भव्य की ओर से देखा जाए मित्रों, और बात बात पर आपकी गुस्सा करने की बेकार आदत है। आपको उस पर भी बहुत कंट्रोल करना है। आपको खुद को माचिस की तीली की तरह नहीं बनाना है जो थोड़े से घर्षण से सुलझ जाती है। खुद को बनाना ही है तो शांत सरोवर की तरह बनाना है, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो भी वह बुझ जाता है। किसी के भ्रम के जाल में आप ना फंसे लोगों का काम है। आपको बहका ना, आपका मार्ग भटका ना। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह गिराना, आपको उनके चक्कर में नहीं फंसना है
और दूसरों पर एकदम से गुस्सा नहीं करना है। सेल से संबंधित काम करने वालों के टारगेट पूरे होंगे और आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं तो हमारी यही सलाह है आपको कि अपने मैन काम पर पहले फोकस करें। अगर बड़ा काम पहले होगा तो छोटा तो अपने आप हो ही जाएगा कि गई मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस अप्रैल के महीने में ग्रहों की सकारात्मक स्थितियां भी यही संदेश दे रही हैं। दूसरों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन का खर्च और धन का निवेश दोनों ही स्थितियां बनेगी। नई ऊर्जा के साथ आप कार्य करें। सफलता की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। विद्यार्थियों को कठोर मेहनत करनी चाहिए। महिलाओं के लिए समय अच्छा है। यदि वह कोई कोर्स करना चाहती है तो कर सकती है, परंतु पीठ में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब समय आ चुका है मित्रों। उपायों के बारे में बात करने का सबसे पहला उपाय हम आपको शनिवार के लिए बता रहे हैं। जरा ध्यान से समझना। शनिवार को मित्रों में 19 से 7 लंबी काले धागा लेकर के उसकी माला बनाई। 19 लंबी। अब इस माला को शनिदेव जी पर चढ़ाए और कुछ देर बाद से गले में आप धारण करें। अगर आप चाहें तो इसे दाहिने हाथ पर भी बांध सकते हैं। इससे आपके जीवन में दोष खत्म होते हैं और कोई भी बुरा प्रभाव होता है तो वह खत्म हो जाता है। इसी के साथ मान लीजिए आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और कोर्ट कचहरी में भी सफलता चाहते हैं तो 11 शनिवार तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11। जब 33 कोटि देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो हमें अपने घर में कुछ विशेष उपाय और प्रक्रियाएं करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद बना रहे और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विस्तार से। हम एक एक पॉइंट को विस्तार से बताएंगे तो ध्यान से देखिएगा। और अभी तक यदि आप वीडियो को लाइक नहीं की है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं। जब 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न हो तो आपको इसका ध्यान रखना है। दरा 1 नियमित पूजा और अर्चना। नियमित पूजा। प्रतिदिन घर में पूजा करें। देवी देवताओं की मूर्तियों या तस्वीरों की साफ सफाई करें और उन्हें पुष्प, धूप, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप। नियमित रूप से देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करें। यह न केवल मन को शांति प्रदान करता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। आरती। सुबह और शाम आरती करें। आरती से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आबाप ताम 2 पवित्रता और स्वच्छता। घर की स्वच्छता। घर को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखें। नियमित रूप से सफाई करें और विशेषकर पूजा स्थल की स्वच्छता का ध्यान रखें। गंगा जल का छिड़काव। घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। इससे घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दरारा 3 विशेष अनुष्ठान और हवन। हवन। नियमित अंतराल पर हवन का आयोजन करें। हवन से वातावरण शुद्ध होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सत्संग और कथा। घर में सत्संग, भागवत कथा या रामायण पाठ का आयोजन करें। इससे धार्मिक वातावरण बना रहता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। 4 दान, पुण्य और सेवा। दान। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। दान से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और समृद्धि आती है। सेवा कार्य। अनाथालय, वृद्धाश्रम और अस्पतालों में सेवा कार्य करें। इससे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और सामाजिक सामंजस्य बना रहता है। उलक 5 नैतिक और आध्यात्मिक जीवन। सदाचार का पालन। सत्य, अहिंसा, करुणा और नम्रता जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करें। इससे जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें। इससे मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। 6 व्रत और उपवास। व्रत का पालन। विशेष पर्व और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखें। इससे आध्यात्मिक शक्ति और आत्म संयम बढ़ता है। पूजा विधि का पालन। व्रत और उपवास के दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठानों का पालन करें। 7 प्रकृति का सम्मान और संरक्षण। प्रकृति की रक्षा। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करें। पौधे लगाएं और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें। जल और वायु का संरक्षण। जल का अपव्यय न करें और वायु को प्रदूषित होने से बचाएं। 8 धार्मिक यात्रा
और तीर्थ यात्रा। समय समय पर धार्मिक स्थलों और तीर्थों की यात्रा करें। इससे आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। स्नान और पूजा। तीर्थ स्थलों पर स्नान और पूजा अर्चना करें। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। 9 सकारात्मक सोच और भावना। सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और हर परिस्थिति में सकारात्मकता का संचार करें। आभार व्यक्त करें। देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करें। इन उपायों का पालन करके हम देवी देवताओं का आशीर्वाद बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक पालन से जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह भाग्यशाली वीडियो आप सभी को पसंद आया है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।